हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। सभी को जय मसीह की। आइए हम वचन में जाने से पहले एक छोटी सी प्रेयर में जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर पिता, आज के सुंदर समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते खुदा बाप। परमेश्वर पिता, जैसे हम वचनों की ओर बढ़ते हैं, हमारे साथ में रहना परमेश्वर पिता। विशेषकर आज हम दुआ मांगते परमेश्वर पिता, जो किसी भी प्रकार की बीमारी में हो, किसी प्रकार की कमी घटी में हो, किसी भी प्रकार के बंधनों में हो परमेश्वर पिता, विशेषकर जो दुख तकलीफ सह रहे परमेश्वर पिता, हम उनके लिए दुआ मांगते परमेश्वर पिता। हालेलुया यीशु राजा। परमेश्वर पिता, उनके सारी प्रॉब्लम्स को परमेश्वर पिता आप अपने ऊपर उठा लेना। हालेलुया यीशु राजा। और उनको शांति आनंद खुशी देना परमेश्वर पिता। विशेषकर जो बीमार है परमेश्वर पिता, उनके ऊपर आपका चंगाई भरा हाथ बढ़ाना परमेश्वर पिता, ताकि वो आपकी चंगाई का छुटकारे का अनुभव करने पाए परमेश्वर पिता। आपका धन्यवाद कर सके परमेश्वर पिता, आपकी महिमा स्तुति आराधना करने पाए परमेश्वर पिता। परमेश्वर पिता, हम वचनों की ओर बढ़े परमेश्वर पिता, हमारे साथ रहना, हमको इन वचनों के द्वारा कुछ न कुछ सीख देना परमेश्वर पिता। हम इन वचनों को सीख कर अपनी लाइफ में उन वचनों को लागू करने वाले बन सके परमेश्वर पिता। हम सारा आदर सम्मान परमेश्वर पिता तुझे देते हैं और मांगते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन। तो प्रियो, हम सब जानते हैं कि अभी हम लोग प्रभु यीशु के दुख भोग और पुनरुत्थान के बारे में मनन ध्यान कर रहे हैं। हम काफ़ी 40 दिनों तक उपवास प्रार्थना में रहे। उसके बाद दुख भोग का सप्ताह या पवित्र सप्ताह से हम लोग गए। उसके बाद हम लोग ईस्टर संडे हमने मनाया और हम लोग उन बातों पर मनन ध्यान कर रहे हैं जो प्रभु यीशु मसीह ने हमको क्या किया है, सिखाई है। उसके दुख भोग और मरण के द्वारा जो बातें हमको सिखाई है, उसका हम लोग क्या करें, मनन ध्यान। देखिए प्रियो, हम लोग प्रभु यीशु के दुख भोग के बाद जो प्रभु यीशु का मरण और पुनरुत्थान जो है, जो पुनरुत्थान प्रभु यीशु का है, वो हम लोग को क्या शिक्षा दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है, वो हमारे लिए क्या लेके आ रहा है। हम सब जानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे लिए जीवन को लेके आता है, मृत्यु से जीवन को लेके आता है। प्रिय, सुसमाचार वो नहीं है जो प्रभु यीशु जन्मे थे, लेकिन सुसमाचार ये है कि प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आने के बाद दुख भोग कर, दुख से पीड़ाओं से गुजर कर, मृत्यु के उस दंड से गुजर कर उन्होंने अपने आप को जिलाया, वो जीवित हो गए और वो हमारे लिए आज सुसमाचार है या गुड न्यूज़ है। प्रभु यीशु का पुनरुत्थान हमारे लिए एक गुड न्यूज़ या एक सुसमाचार है। किसी का बर्थ या प्रभु यीशु का बर्थ इतना हमारे लिए यस वो है, हमारा प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में जन्म लिए हमारे लिए ये है, लेकिन उससे भी कई गुना अधिक प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए हमारे पापों का बोझ को उनके ऊपर उठा करके वो क्या हुए, क्रूसिफाई हुए। और क्रूस पर मरने के बाद उन्होंने मरने के बाद जब वो पुनरुत्थान हुए, जब वो जीवित हुए, अनंत जीवन हमारे लिए लेके आए, हमारे पापों की माफ़ी मांगी और हमारे पापों को बोझ को उनने उस कब्र में गाड़ दिया और हम लोग को मुक्ति दी, उद्धार दिया, जीवन दिया है। प्रियो, वो हमारे लिए सुसमाचार होना चाहिए आज की लाइफ में। केवल खुशी मनाना, केवल आनंद करना, केवल नाचना गाना कूदना एक्टिंग करना, ये सब हमारे लिए कोई मायने नहीं रखता। ये सब हमारे लिए कोई सुसमाचार नहीं है। प्रियो, परमेश्वर का जीवित वचन हम लोग को बताता है कि प्रभु यीशु मसीह का जी उठना हमारे लिए सुसमाचार है, गुड न्यूज़ है, क्योंकि उन्होंने हमारे पापों के कारण, हमारे पापों की प्रायश्चित के कारण उन्होंने क्रूस पर अपना जान दे दी। और वो जो सज़ा हम लोग कोई भुगत नहीं सकते थे, हम कोई सह नहीं सकते थे, वो प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया, सही। क्या यीशु सुसमाचार नहीं है? क्या हम क्या सोचते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए गुड न्यूज़ है कि नहीं है, हमारे लिए सुसमाचार है कि नहीं है? आइए हम इन वचनों के द्वारा इसको सीखेंगे कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कैसे गुड न्यूज़ है,
कैसे सुसमाचार है, कैसे हमारे पापों के कारण, हमारे अपराधों के कारण उनको दंड की आज्ञा सहनी पड़ी, इतनी परेशानी, इतनी दुख तकलीफ सहन करके वो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवित हो गए ताकि हम अनंत जीवन पाए। आइए हम वचन में से पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे 1 कुरिन्थियों उसके 15 अध्याय उसके 1 से 4 में यूँ लिखा हुआ है, हे भाइयों, अब मैं तुम्हें वही सुसमाचार बताता हूँ जो पहले सुना चुका हूँ, जिसे तुमने अंगीकार भी किया था और जिसमें तुम स्थिर भी हो, उसी के द्वारा तुम्हारा उद्धार भी होता है। वो सुसमाचार जिसके द्वारा हमारा उद्धार होता है। मतलब हमारा उद्धार कब हुआ? जब प्रभु यीशु मसीह अपने कंधों पर हमारे पापों को लाद कर क्रूस पर क्रूसीफाई हुए, मर गए और पुनर्जीवित हो गए, तब हमारा उद्धार हुआ है। यदि उस सुसमाचार को जो मैंने तुम्हें सुनाया है स्मरण रखते हो, नहीं तो तुम्हारा विश्वास करना व्यर्थ है। अगर हम लोग उन बातों को स्मरण करते हैं, याद करते हैं, उसके ऊपर नहीं चलते हैं, अगर हम लोग ऐसा नहीं कर रहे हैं तो हमारा विश्वास व्यर्थ है। पवित्र वचन बता रहा है कि स्मरण रखना है, याद करना है, उन वचनों के अनुसार हमको चलना है, तो हमारा विश्वास काम का रहेगा, अदरवाइज व्यर्थ है। इसी कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वह बात पहुंचा दी जो मुझे पहुंची थी कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया। यही है गुड न्यूज़, सुसमाचार। गाड़ा गया और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन जी भी उठा। ये है गुड न्यूज़ हमारे लिए। ये है पवित्र बाइबल में से हमने सीखा कि सुसमाचार हमारे लिए क्या होना चाहिए, हमारे लिए क्या सुसमाचार पवित्र बाइबल में लिखा हुआ है, हम किस पर विश्वास करें, किस पर भरोसा करें, इस चीज़ के बारे में हम लोगों ने सीखा। और हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए कैसे सुसमाचार या गुड न्यूज़ या जीवन कैसे लेके आते हैं, कैसे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 10 में लिखा हुआ है, चोर किसी और काम के लिए नहीं परंतु केवल चोरी करने, घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया हूँ कि वे जीवन पाए और बहुतायत से जीवन पाए। ये हमारे लिए होना चाहिए कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या हुआ, मर गए, वो क्रूसीफाई हुए ताकि हमको क्या मिले, जीवन मिले। और थोड़ा मोड़ा जीवन नहीं, बहुतायत का जीवन प्रभु यीशु मसीह हमको देने के लिए तैयार है प्रियो। तो क्यों ना हम लोग उस प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके और उन बातों को स्मरण करते हुए, उसकी आज्ञाओं का पालन करते हुए आगे बढ़े प्रियो। प्रभु यीशु मसीह हम लोग को सिखाता है किस रास्ते पे चलना है, हमको कौन सा रास्ता हमको अपनाना है, कौन सा जीवन हमको जीना है। क्योंकि यहाँ साफ लिखा है कि है ना, चोर जो होता है वो चोरी करने, घात करने आता है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए इस दुनिया में, इसलिए वो सुसमाचार बन के आए कि वो हमें क्या दे, अनंत जीवन दे, बहुतायत का जीवन हमको दे। प्रियो, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इतनी कठोर दर्दनाक वो घटना, वो प्रक्रिया, वो रास्ता जो प्रभु यीशु मसीह गए, वैसा रास्ता और कोई नहीं जा सकता प्रियो। हम में कोई इतनी हिम्मत नहीं है कि हम ऐसा रास्ते से होकर गुजर जाएं। उन्होंने, प्रभु यीशु मसीह ने ही हमारे लिए इतना कुछ सहा और हमारे लिए अनंत जीवन का प्रबंध किया, हमारे लिए बहुतायत की लाइफ लेके आए प्रियो। तो ये हमारे लिए सुसमाचार नहीं है क्या? ये हमारे लिए गुड न्यूज़ नहीं है क्या? हम लोग देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह बहुत ही दर्दनाक स्थिति में होके निकले, बहुत ही खराब, बहुत ही दुख तकलीफ वाला जीवन जिया उन्होंने। प्रभु यीशु मसीह ने अंत के दिनों में जब वो थे हमारे लिए, जब क्रूस पर गए तब कोड़े खाए, थूका गया, कांटों का मुकुट पहनाया गया, इतना कुछ होते हुए भी प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए जीवन लेके आए। मैं आपको बता दूं कि ऐसा इतना दुख भरा कोई शब्द डिक्शनरी में है ही नहीं जो बता पाए कि प्रभु यीशु मसीह किस दुख से गुजरे हो। कोई भी शब्द नहीं है प्रिय। आप निकाल के देख लो कि ऐसा शब्द हो जो कहीं भी, कोई भी भाषा में हो, कहीं भी, कोई भी डिक्शनरी में है जो बताए कि प्रभु यीशु मसीह का वो दुख। अगर आप फील कर सकते हो तो आप फील कर सकते हो, और अगर आप फील नहीं कर सकते तो आप सोचिए कि वो दुख जो प्रभु यीशु मसीह होके गए, वो ऐसा शब्द किसी
खाली हम लोग फील कर सकते हैं, कोई शब्द नहीं है इसके लिए। लेकिन क्यों गए? क्योंकि वो हमारे लिए अनंत जीवन लाने वाले थे, हमको अनंत जीवन में ले जाने वाले थे, हमारे लिए बहुतायत का जीवन लेके आने वाले थे प्रभु यीशु मसीह। इसलिए वो उस मृत्यु से गए और तीसरे दिन क्या हुआ? जी उठे। हमें जीवन देने के लिए वो आए थे और हमें जीवन दे के गए। वो मर कर जीवन दे के गए। मैं आगे और आपको ऐसे उदाहरण बताऊंगी, जिससे बाइबल में से बताऊंगी, जिससे आप और समझने पाएंगे। फिलिपियो उसके 2 अध्याय उसके 7 से 9 में ऐसे लिखा हुआ है, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया। किसने शून्य कर दिया? प्रभु यीशु मसीह ने। और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। बिल्कुल शून्य कर दिया, ज़ीरो, बिल्कुल ज़ीरो कर दिया, ख़त्म कर दिया अपने आप को। और दास का रूप धारण कर लिया, सर्वेंट, बिल्कुल सर्वेंट का रूप धारण कर दिया, नौकर का रूप धारण कर लिया और मनुष्य की समानता में हो गया। जैसे मनुष्य है वैसा वो रहा। इसलिए उनको फील होता है, प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में मनुष्य जैसे रहा, इसलिए उनको फील होता है कि हमारी क्या कंडीशन है, हमें क्या दुख है, हमें क्या दर्द है, हमें क्या तकलीफ़ है। प्रियो, सभी चीज़ों से वो होके गए हैं, इसलिए उनको भी पता चलती है कि हम किस दुख तकलीफ से होके गुजर रहे हैं। और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया, नम्र दीन कर दिया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया? क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हमारे पापों के कारण, हमको जीवन देने के कारण उन्होंने ये सब किया। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है। प्रभु यीशु मसीह ने उनकी आज्ञा मानी, दीन बने, नम्र बने, शून्य हो गए। वो यहाँ पर दास का रूप धारण कर लिया, एक मनुष्य बन गए। इसलिए परमेश्वर पिता ने उनको एक अति महान बना दिया। अति शब्द लगा है प्रियो, सुपरलेटिव डिग्री लगी है, इंग्लिश में कहा जाए तो अति महान बना दिया। और उसका नाम ऐसा दिया कि वो सब नामों में श्रेष्ठ है। सब नामों में श्रेष्ठ नाम प्रभु यीशु मसीह को दिया गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा मानकर और उनकी स्वयं की इच्छा के अनुसार हमारे लिए क्रूस पर प्राण दिए और हमारे लिए क्या हुआ? वो मरे और जी उठे और हमारे लिए अनंत जीवन का मार्ग खोल दिया। मृत्यु से विजय पाई, मृत्यु से विजय पाई, शैतान से विजय पाई प्रियो। शैतान के पैरों के नीचे उस कब्र में कुचल डाला प्रियो और हमको अनंत जीवन दिया। हम लोग पढ़ते हैं आगे, बहुत ही सुंदर वचन है जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। वो वचन प्रियो बहुत ही सुंदर है और मैं आज इस वचन पे ही जोर देने वाली थी। तो ये थोड़ा सा इंट्रोडक्शन के रूप में मैं आपको लिए चली। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसके 24वीं आयत में लिखा हुआ है। ध्यान से पढ़ेंगे हम लोग। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय उसके 24 में, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो वह बहुत फल लाता है। क्या है इस वचन की गहराई प्रियो? क्या है इस वचन की गहराई? जरा सोचिए। देखिए, प्रभु यीशु मसीह की लाइफ का पूरा निचोड़ यहाँ पे दिया गया है कि ये प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे कह रहे हैं कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, जब तक गेहूं का दाना, वो गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, प्रभु यीशु मसीह भी जब तक नहीं मरे, जब तक वो मिट्टी में वहाँ पर वहाँ नहीं गाड़े गए, वो कब्र में नहीं रख गए, जब तक नहीं मरे तब तक वो क्या करता है? अकेला ही रहता है। परंतु जब वो मर जाता है, जब वो मर गए तो बहुत फल फलता है प्रियो। प्रभु यीशु मसीह की लाइफ भी ऐसी रही। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने भी हमारे लिए फल लाने के लिए, हमारे लिए बहुत सारे खुशियाँ लाने के लिए, आनंद लाने के लिए, अनंत जीवन लाने के लिए, शांति लाने के लिए
और डर भय का आत्मा दूर करने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने हम लोग को हमारे लिए उस गेहूं के दाने के समान मिट्टी में वो गाड़े गए, मारे गए और फिर तीसरे दिन जी उठे प्रियो। जैसे वो गेहूं का दाना उगता है और बहुत सारे फल लाता है प्रियो, ऐसे ही प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए एक पौधे के रूप में, एक नए पौधे के रूप में जी उठते हैं प्रियो। और उसके बाद आप देखते हैं सुसमाचार का प्रचार कैसे होता है। बहुत ही सुसमाचार का प्रचार होता है यीशु मसीह के जी उठने के बाद। वो एक पौधे रूपी वो बीज प्रभु यीशु मसीह एक गेहूं का बीज जैसे अपने आप को मारता है, अपने आप को रोनता है, अपने आप को सारी ताड़नाएं सहता है और उसके बाद में वो क्या करता है, नया जीवन लेकर जी उठता है प्रियो। तो वैसे ही उसके बाद बहुत सारे फल फलता है। तो ये हमारे लिए एक रियल में बहुत ही सुंदर वचन है। प्रभु यीशु मसीह हमको बताने मांग रहे हैं कि गेहूं के दाने के समान हम लोग उस मिट्टी में मिल जाएं, घुल जाएं, मर जाएं, मिट जाएं, उसके बाद हम लोग नए जीवन के साथ जी उठे। हम लोग नए जीवन के साथ जी उठेंगे, बहुत सारे फल लाएंगे। हम लोग को आज सोचने की बात है, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के कारण ये सब मिट्टी में मिल गए, मर गए, सारा रौंदा गया, सब कुछ हो गया, घुल मिल गया, सब कुछ हो गया, मिट्टी में मर गया, उसके बाद तीसरे दिन जी उठा हमारे पापों के कारण। वो तो मरने के बाद उन्होंने क्या लाया, अनंत जीवन लाया। मरने के बाद हमारे लिए उद्धार लेके आए, मरने के बाद हमारे लिए मुक्ति लेके आए। लेकिन हम हमारी लाइफ में क्या कर रहे हैं, हम हमारी लाइफ में हमारे पापों के लिए मर रहे हैं रोज दिन। हम हमारी वो बुरी आदतों के लिए हम बुरी आदतों को मार रहे हैं रोज दिन कि नहीं मार रहे, ताकि हम लोग नया जीवन जिए, ताकि हमारी लाइफ के थ्रू और भी लोग आशीषित हो जाए, और भी लोग सुसमाचार पर विश्वास करें। जरा सोचिए, हम लोग कौन कौन सी रूप से हम अपने आप को उस गेहूं के दाने के समान मारते हैं, प्रभु यीशु के समान मारते हैं, हमारी कौन सी बुरी आदतों को मारते हैं, ताकि उसको मरने के बाद नया जीवन आ जाए प्रियो। सोचने की बात है, विचारने की बात है। सोचिए, विचारिए और परमेश्वर पिता के प्यार का अनुभव लीजिए, आनंद लीजिए, क्योंकि यही है जो प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार है। प्रेम का सुसमाचार, आनंद का सुसमाचार, अनंत जीवन का सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए लेके आए। यशायाह नबी की पुस्तक उसके 53 के 2-3 में हम लोग पढ़ते हैं 53, क्योंकि वह उसके सामने अंकुर के समान, वही बात जो गेहूं के दाने के समान है, और ऐसी जड़ के समान उगा जो निर्जल भूमि में फूट निकले। उसकी ना तो कुछ सुंदरता थी कि हम उसको देखते, और ना उसका रूप ही हमें ऐसा दिखाई पड़ा कि हम उसको चाहते। वह तुझ जाना जाता और मनुष्यों का त्यागा हुआ था। प्रभु यीशु मसीह के बारे में बोला गया है, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उससे मुंह फेर लेते थे। वह तुझ जाना गया और हमने उसका मूल्य ना जाना। सब कुछ सहा, सब कुछ ताड़ना सही, और हमने उसका मूल्य ना जाना कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए इतना कुछ कर सकते। निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया, तो भी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। हमने ये प्रभु यीशु के बारे में और आगे बहुत सारी बातें लिखी गई है प्रियो, कि हमने प्रभु यीशु मसीह को जाना ही नहीं है, पहचाना ही नहीं है। लेकिन अब वचन की गहराई में हम लोग जाके हम लोग उसको पहचान रहे हैं, जान रहे हैं। तो क्यों ना हम परमेश्वर पिता का उस मार्ग पर चले जो उन्होंने बताया है, बोला है ना, मार्ग सत्य और जीवन में उस मार्ग पर चले, उस सत्य को जाने और जीवन का आनंद ले प्रियो। ये परमेश्वर का वचन हम लोग को बताया है कि वो रोंदा गया ताकि हमें जीवन मिले, वो शून्य हुआ ताकि हमको जीवन मिले, वो दुख भोग सहा और पुनर्जीवित हुआ, पुनरुत्थान हुआ, क्योंकि हमको जीवन मिले, हमें मृत्यु से जीवन मिले। इसके लिए प्रभु यीशु मसीह ने इतनी सारी ताड़नाएं सही। हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15 के 13 में पढ़ते हैं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। अपने ही मित्रों के लिए, अपने ही दोस्तों के लिए, अपने ही लोगों के लिए कोई प्राण दे, ऐसा प्रेम किसी का है ही नहीं, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह का था। कोई तैयार है क्या कोई अपने मित्रों के लिए, फैमिली के लिए, दूसरों के लिए जान देने के लिए?
हम लोग तो तैयार नहीं है ना, पर प्रभु यीशु मसीह ने ये किया, तो हम क्यों ना उनके सुसमाचार को जाने, उनके वचनों को जाने, उनके वचनों के अनुसार चलें और हमारी लाइफ में प्रियो ये प्रैक्टिस करें कि प्रभु यीशु मसीह हम लोग को क्या बताने मांग रहे हैं, क्या सिखाने मांग रहे हैं। आप अपने आप को अर्पित कर दीजिए प्रभु यीशु मसीह को, अपने आप को प्रभु यीशु मसीह को दे दीजिए, ताकि प्रभु यीशु मसीह हम लोग को एक दिन वो शून्य से हम लोग को खड़ा कर दे, वो शून्य से, वो दीन से हमको महान बना दे। वो जब हम नम्र बन जाएंगे तो वो हमको महान बना देगा। तो जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आएंगे तो ही ये कुछ संभव है। जब हम शून्य बन के उनके पास आएंगे तब भी वो हमको महान बनाएंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 अध्याय के 16 में लिखा हुआ है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। ये पुनरुत्थान जो है प्रियो, वो क्या हमारे लिए लेके आता है? वो अनंत जीवन लेके आता है, अनंत उद्धार लेके आता है, अनंत मुक्ति लेके आता है, अनंत शांति लेके आता है प्रियो। तो ये यूहन्ना में हम लोग पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए उसके प्राण दे करके हमारे लिए ये सब कुछ खरीद लिया, शैतान की जाल से सब कुछ हम लोग को छुड़ा के ले आए हैं प्रियो। फिर क्यों ना हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम परमेश्वर पिता के वचनों को पढ़े, समझे और उसके सुसमाचार को फैलाएं और हमारी लाइफ को सुधारें। जो गलतियां हैं, गड़बड़ियां हैं, जो पाप है, गुनाह है, बुरी आदतें हैं, उससे हम छुटकारा पाए, उसको हम गाड़ दे, ताकि हम लोग नए जीवन के साथ फ्रूटफुल होने पाए, फल लाने पाए। जैसे वो गेहूं का दाना मिट्टी में मिला दिया जाता है, मर जाता है और नया जीवन, बहुत आयत से जीवन लेके आता है। प्रभु यीशु मसीह ने भी अपने आप को मार डाला, अपने आप और वहाँ स्वयं को, अपने आप को अर्पित कर दिया, अपने आप को वहाँ पर दे दिया, ताकि हम लोग अनंत जीवन पाए, हम लोग उद्धार पाए, हम लोग मुक्ति पाए। तो हम लोग की लाइफ से भी बहुतों को मुक्ति, उद्धार या फिर प्रभु के पास लोग आ सकते हैं। तो हमारा जीवन को बदलना बहुत ज़रूरी है। और प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए वो जीवन लेके आए, सिर्फ जीवन लेके नहीं आए बल्कि परिपूर्ण जीवन, बहुत आयत का जीवन लेके आए हैं। तो प्रियो, आज हम यीशु से प्रार्थना करें कि प्रभु यीशु मसीह, उसकी वो एनर्जी, उसकी वो ऊर्जा, उसका वो जीवन, उसका वो शक्ति, उसकी वो शांति, उसका वो सामर्थ, उसका वो परमेश्वर का प्रेम हमको दे, हम उसको अनुभव करने पाए प्रियो, ताकि हम हमारी लाइफ को एक अच्छी फलवंत जीवन जीने पाए, बहुत गुना फल लाने पाए, हम लोग मर जाएं हमारी बुराइयों में और जीवित हो जाए अच्छी आदतों में, ताकि और भी लोग, हम बचें और भी लोग बचने पाएं प्रियो। तो परमेश्वर पिता हम सबको इन वचनों के द्वारा आशीषित करे। और प्रियो, अगर आपको हमारा वचन और हमारा जो सेवकाई है अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना, ताकि आप भी ब्लेस हो जाएं और आप जिसको भी शेयर करें उन लोग भी ब्लेस हो जाएं, उनकी आत्मा भी बचाए जाए। क्योंकि लिखा है, अगर एक भी रूह बचती है, एक भी आत्मा बचती है तो स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है। इसलिए सभी को गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।